साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नाम में क्या रखा है। इस दुर्दांत जातिवादियों के देश में नाम में भले ही कुछ ना रखा हो, लेकिन नाम के बाद में जो सरनेम लिखा होता है उसमें बहुत कुछ रखा है। उस सरनेम से आपकी सामाजिक हैसियत, इंटरव्यू में अंक, सामाजिक प्रतिष्ठा, बहुत कुछ तय होती है। अब लोग ज्ञान देंगे कि ये गुजरे जमाने की बात हो गई, तो ऐसे जातिवादियों को मौजूदा समय में ही देश की राजधानी के दो उदाहरण बता देता हूं। ये दोनों घटनाएं उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि अब शहरों में जातिवाद रह ही कहां गया, अब जातिवाद तो केवल गांव तक सीमित रह गया है। शहर के दुर्दांत जातिवादियों का महीन जातिवाद समझने के लिए ये दोनों घटनाएं समझिए। दिल्ली में एक शख्स का नाम हुआ करता था लक्ष्मण मोची। अगर नाम में कुछ रखा होता तो धार्मिक मतांधों और पाखंडियों के इस देश में लक्ष्मण नाम से उसको पूजा जा रहा होता, लेकिन लक्ष्मण नाम के बाद लगा था मोची, तो उसको सामाजिक अपमान झेलना पड़ रहा था। तो लक्ष्मण मोची ने अपना सरनेम बदलते हुए कर लिया लक्ष्मण नायक। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी से लेकर राजपत्रित अधिकारी से लिखवा भी लिया। समाचार पत्र में विज्ञापन देने की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी करवा ली। लेकिन इस शख्स के दो बच्चे सीबीएसई के विद्यालय में पढ़ते थे। जब सीबीएसई को अनुरोध किया गया कि बच्चों की मार्कशीट में पिता का नाम लक्ष्मण मोची की जगह लक्ष्मण नायक कर दिया जाए, तो सीबीएसई ने हाथ खड़े कर दिए और अजीब सा तर्क देते हुए कहा कि अगर नाम बदलने की परमिशन दे दी जाएगी तो इस सरनेम का दुरुपयोग कर सकते हैं। महज सरनेम बदलने से कौन सा जाति बदल जाती। हिंदू धर्म व्यवस्था में आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी में मरेंगे भी। भले ही आप देश के राष्ट्रपति भी हो जाएं, फिर भी उसी जाति का आपको कहा जाता रहेगा। सीबीएसई ने कौन से पैटर्न के आधार पर कह दिया कि सरनेम बदलने से वो इस सरनेम का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मतलब इस देश में सरनेम के आधार पर बहुत कुछ चीजें तय होती हैं। लक्ष्मण मोची सीबीएसई के इस निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और बताया कि इस सरनेम की वजह से मुझे और स्कूल में पढ़ रहे मेरे दोनों बच्चों को अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए सीबीएसई को आदेश दिया जाए कि उनके दोनों बच्चों की मार्कशीट में सरनेम परिवर्तित कर दिया जाए। इस मामले में लंबी सुनवाई करने के बाद बेहद शानदार निर्णय देते हुए जस्टिस मिनी पुष्करना ने न सिर्फ सीबीएसई को फटकार लगाई, बल्कि अपने निर्णय में कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं को एक पहचान रखने का पूरा अधिकार है जो उन्हें समाज में एक सम्मानजनक पहचान देता है। यदि याचिकाकर्ताओं को उनके सरनेम के कारण कोई नुकसान हुआ है और इसके कारण सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा है, तो वे निश्चित रूप से अपनी पहचान बदलने के हकदार हैं, जो सामाजिक संरचना में याचिकाकर्ताओं को सम्मान प्रदान करता है। जस्टिस पुष्करना ने अपने निर्णय में एक और महत्वपूर्ण बात कही। पहचान का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें किसी भी जातिवाद से बंधा नहीं होना शामिल है, जिसका सामना किसी व्यक्ति को उस जाति के कारण करना पड़ता है जिससे वह संबंधित है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपना सरनेम बदलना चाहता है ताकि किसी विशेष जाति के साथ उसकी पहचान ना हो, जो किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह का कारण बने, तो इसकी अनुमति दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो बड़े बड़े शहरों में पसरा हुआ महीन जातिवाद, दूसरा सीबीएसई का वो बयान कि सरनेम बदलने के बाद कहीं ये उस सरनेम का दुरुपयोग ना कर लें। मतलब इस देश में नाम से बड़ा होता है सरनेम, जिसके आधार पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक रुतबा या अपमान तय किया जाता है। अब शहरों में जातिवाद नहीं रहा कहने वाले लोगों के लिए दिल्ली के ही मयूर विहार इलाके का दूसरा उदाहरण राम अवतार वर्मा, ये जो शख्स तस्वीर में दिख रहे हैं, मोची का काम करते हैं, जूता सिलते हैं, जूते ठीक करते हैं। 1998 से मयूर विहार फेज 1 इलाके में यही काम कर रहे हैं।
जहां ये जूता सिलने का काम करते हैं उसी के बगल में एक बोर्ड लगाए हुए थे जिसमें इन्होंने अपना नाम लिख रखा था, राम अवतार वर्मा। इस टाइटल को देख करके दुकान के सामने एक सोसाइटी में रहने वाले वकील जीएल वर्मा को तकलीफ हो गई। पहले आकर के धमकाया, तू अपने नाम के आगे से वर्मा हटा, चमार लिख, क्योंकि वर्मा मैं हूं, तू चमार है। और अगर बोर्ड से वर्मा सरनेम नहीं हटवाया तो तेरी दुकान यहां से हटवा दूंगा। इस धमकी से डरे राम अवतार वर्मा ने वर्मा सरनेम पर कागज चिपका लिया, लेकिन कुछ दिन बाद धूप से, बारिश से वो कागज हट गया तो फिर से नाम हो गया राम अवतार वर्मा। इस बात से गुजारा नहीं था इस धर्मपरायण देश में कि उसका नाम राम अवतार है या उस मोची का नाम लक्ष्मण था, लेकिन यह जरूरी था कि उसके बाद में सरनेम क्या लगा हुआ है। तो फिर से जाति के दम्भ में चूर वकील जीएल वर्मा उस शख्स के पास पहुंचे और बोले कि इस बार अंतिम चेतावनी है, अगर तूने वर्मा सरनेम नहीं हटाया तो तेरे दुकान में तोड़फोड़ करवा करके तुझे यहां से भगवा दूंगा। राम अवतार वर्मा ने इसका जिक्र अपनी दुकान पर आने वाले कुछ लोगों से किया। उन्होंने कहा पुलिस तक जाइए। पुलिस में मामला गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब सोशल मीडिया में एक खबर वायरल होने लगी तो आनन फानन में वकील जीएल वर्मा के खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज किया गया। यह घटना किसी गांव देहात की नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के पौंस इलाके मयूर विहार फेज 1 की है। फिर वो लोग जो कहते हैं कि अब जातिवाद शहरों में खत्म हो गया है, बेकार लोग जातिवाद का स्यापा फैलाते हैं, उनको देख लेना चाहिए कि शहरों में इसी तरह का महीन और दुर्दांत जातिवाद आज भी जीवित है। नेल्सन जनमत के हाथ ये कुछ एक उदाहरण लगे, आप नजर दौड़ा करके देखिएगा। फिल्मों में विलेन के टाइटल, हीरो के टाइटल में आपको सरनेम का महत्व अलग से समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू देते समय, नौकरी पाते समय, समाज में सम्मान लेते समय इस सरनेम की क्या वैल्यू है, इस देश के जातिवादी सिस्टम में जी रहे लोग बखूबी समझते हैं। इसीलिए नेल्सन जनमत किसी भी परीक्षा में इंटरव्यू का विरोध करता है, क्योंकि इंटरव्यू में सरनेम सामने होता है, उससे पता लग जाता है वहां के जातिवादियों को कि इसको कितने अंक देने हैं और अपने जाति वालों को कितने अंक। देखते रहे नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।